अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा केमिस्ट्री अल्काइंस का केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मींस केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में मैंने आप लोगों को ऑर्डर पहले बताया था कि अल्कीन more reactive than alkyne are more reactive than alkane। ठीक है, अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अगर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स में क्या है, या तो डबल बॉन्ड से या तो ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइंस में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अल्कीन्स में क्या है, डबल बॉन्ड है। जिसमें भी अनसैचुरेशन होए तो वो किस रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शंस में लाजमी पास होगी। तो अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। एडिशन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन, और इसको ये भी बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। अब रिडक्शन ऑफ अल्काइंस से मुराद क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने क्या बोला था, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। इसमें रिडक्शन ऑफ अल्काइंस क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइंस। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। अब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये दोनों का लेक्चर हमने पहले अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे इसको जाके अच्छे तरीके से समझना कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि रिडक्शन ऑफ इथाइन, मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस बोल रहा हूँ। अगर रिडक्शन ऑफ अल्काइंस बोलते हैं तो रिडक्शन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है पार्शियल रिडक्शन, एक होता है कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन मीन्स अगर इथाइन का पार्शियल रिडक्शन करें वो इथीन तक हो जाएगा, कंप्लीट इथेन में कन्वर्ट नहीं होगा। वो कंप्लीट रिडक्शन वो है जिसमें अल्कीन्स किसी में चेंज हो जाए, अल्कीन्स हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिडक्शन। पहले कंप्लीट रिडक्शन का एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद पार्शियल रिडक्शन की भी एग्जांपल समझाऊंगा आप लोगों को। अब क्या है, इथाइन, अगर इसको हम प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस, इसको कैटालिक रिडक्शन भी बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कैटालिक रिडक्शन ऑफ अल्काइंस भी बोलते हैं। आप ये बात भी याद रखना, ज़हन में होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, कैटालिक रिडक्शन ऑफ अल्काइन। अब क्या है, इथाइन, इथाइन में क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस। तो हाइड्रोजन ये दरअसल एड किस तरह से, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये बात आपको ज़हन में होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, कोई भी मेटल है, जैसे निकल, निकल के अंदर हाइड्रोजन क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, जैसे हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया था, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन्स पे और ये हाइड्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन में, ये जो डबल बॉन्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड्स में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो किस में हो जाएगा, इथीन में। अगर इथीन में निकल के अंदर हाइड्रोजन क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हीट करते हैं, तो डायरेक्टली जो अल्कीन्स होता है वो किस में चेंज होता है, अल्केन्स में। तो ये रिएक्टिविटी आर्डर है इसका। इस मेथड में पहले अल्काइंस, अल्काइंस चेंज इनटू द अल्कीन्स, अल्कीन्स ऑन रिडक्शन प्रोड्यूस दी अल्केन्स। उसके बाद पार्शियल रिडक्शन कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। हमारे पास क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का रिडक्शन बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन एंड पार्शियल रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन को क्या बोलते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन, और जिसमें निकल कैटालिस की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हैं। अल्काइंस चेंज इनटू दी अल्केन्स। ये मैं कहोगा कंप्लीट रिडक्शन, अल्काइंस रिडक्शन से पास होकर अल्कीन्स में, उसके बाद अल्केन्स में चेंज हो जाता है। पार्शियल रिडक्शन में हमारे पास एक रिडक्शन क्या है, उसको बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन, और दूसरे को बोलते हैं लेंडार कैटालिस। ब्रिज रिडक्शन एंड लेंडार्स कैटालिक रिडक्शन। अब ये पार्शियल रिडक्शन है, ये बात याद रखना कि ये आपके सिंध टेक्स्ट जो बुक है इससे एक्स्ट्रा हैं, मगर शायद ये हमारे कोर्स से भी एक्स्ट्रा हैं। ये बात समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं पर भी आप लोगों से यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो ये क्वेश्चंस होते ही होते हैं, ब्रिज रिडक्शन, लेंडार कैटालिक रिडक्शंस। अब ब्रिज रिडक्शन और लेंडार्स कैटालिक रिडक्शन में क्या बनता है, ये एक पार्शियल रिडक्शन है। अल्काइंस इसमें चेंज होता है अल्कीन्स में, और इसमें भी अल्काइंस इनटू अल्कीन्स। इसमें जो अल्कीन्स बनता है ब्रिज रिडक्शन में उसको बोलते हैं ट्रांस अल्कीन। अब
लैंडर कैटालिसिस रिडक्शन में जो अल्कीन्स बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिस अल्कीन्स बन जाता है। ये दोनों फ़र्क होता है इसमें दोनों में, एक क्या बोलता है ट्रांस अल्कीन, दूसरे में क्या बोलता है सिस अल्कीन्स। अब लैंडर कैटालिसिस कौन कौन से होते हैं इसका, इसमें लीड बेरियम सल्फेट या लीड कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कौन सा प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन और सल्फर। ये क्या करते हैं, ये कैटालिक रिडक्शन जो कैटालिक एक्टिविटी है, कैटालिस्ट जो है इसको क्या करते हैं, एक्टिविटी को कम करते हैं, एक्टिविटी को इसको पॉइजन करते हैं। कैटालिक पॉइजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैटालिक पॉइजन भी इसको बोलते हैं। अब कैटालिक पॉइजन्स में एक्टिविटी का करना डिक्रीज करना, तो मीन्स ये अल्काइंस अल्कीन्स में चेंज होगा, किस अल्कीन्स में, सिस अल्कीन्स में। अब बात करते हैं ट्रांस और सिस अल्कीन किस तरीके से बनता। अब यहाँ देखें हमने क्या लिखा, ब्रेच रिडक्शन, जिसमें क्या लिखा है अल्काइंस। अब ये अल्काइंस ना टर्मिनल अल्काइन नहीं है, मीन्स नॉट टर्मिनल अल्काइंस। अगर टर्मिनल अल्काइंस का बदल, टर्मिनल अल्काइन वो होता है जिसमें कार्बन्स कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद ये कार्बन से जब ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन हो यहाँ से किसके साथ अटैच हो, कार्बन्स कार्बन्स ट्रिपल और हाइड्रोजन, ये इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइंस। ये टर्मिनल अल्काइंस नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी अल्काइंस हो सकता है टर्मिनल अल्काइन के अलावा, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ट्रांस अल्काइंस, ट्रांस अल्कीन्स बन जाता है। अब उसके बाद लैंडर कैटालिसिस रिडक्शन में इसमें क्या हो जाता है कि हमारे पास आर कार्बन्स ट्रिपल बॉन्ड आर, जैसे ये सारों के प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है, आर कार्बन्स कार्बन्स डबल बॉन्ड अल्काइल ग्रुप्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या बन गया हमारा सिस अल्कीन्स। अब उसके जो मैकेनिज़्म होते हैं, रिएक्शंस के सारे तरतीब्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये इसका आपके कोर्स के भी अलावा हैं, तो हमें फर्दर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इसका के डिटेल्स में पढ़ना है, समझना चाहते हो, जस्ट फॉर सेक ऑफ द नॉलेज, यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल टेल यू मैकेनिज्म अबाउट दिस रिएक्शंस। इसके बाद जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है आज का, क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू अल्काइंस। अल्काइंस में हेलोजेंस ऐड करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि जैसे हमारे पास कार्बन मीथेन था, तो मीथेन में अगर क्लोरीन से ऐड कर दो क्या बना, CCl4। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास क्या है अल्काइंस है, अल्काइंस को क्लोरीन के प्रेजेंस, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इवन इन डार्क और फॉर्म क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेट्स। इसमें क्या बनता है, क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेट्स बनते हैं इन डार्क में भी, कैटालिस्ट और इवन इन डार्क में भी ये रिएक्शंस हो जाते हैं। अब क्या है, क्लोरो और ब्रोमोस के होते हैं, मगर आयोडीन्स का डार्क्स में रिएक्शंस नहीं होते। इसका आयोडीन का प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, अल्कोहल की प्रेजेंस में ये क्या बन जाता है, डाई आयोडाइड बनता है। यहाँ पे टेट्रा आयोडाइड बन जाता है, मीन्स 4 आयोडाइड मीन्स 4 हेलाइड्स, 4 हेलाइड्स। इसका रिएक्शंस किस तरीके से होगा, हमारे पास क्या है अल्काइंस, अल्काइंस जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, डाई क्लोरो अल्किन्स। उसके बाद दूसरे क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा, टेट्रा क्लोरो क्लोरो अल्केन। तो मीन्स ये क्या होता है हमारा रिएक्शंस के प्रोसेस। आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोडीन के लिए सिर्फ डाई आयोडाइड्स बनेगा, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी क्या होती है, वेरी सिल होती है। रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा, क्लोरीन्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किसके, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा होता है, आयोडीन के। तो इसलिए, और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन का हम रिएक्टिविटी नहीं कर, रिएक्शन नहीं करवाते, क्योंकि ये हमारे से अनकंट्रोलेबल है, तो इसलिए ये अनकंट्रोलेबल, हम इसका रिएक्शंस नहीं करवाते। और उसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। आज का टॉपिक ये भी करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स में हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी हो सकता है। इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो अल्काइन से हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, विनाइल ब्रोमाइड्स बना लेता है। उसका भी मैं रिएक्शंस का मैकेनिज्म आप लोगों को समझाता हूँ, वहाँ पे देख लेना। अब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स मैकेनिज्म। तो हमारे पास क्या है, प्रोपाइन,
प्रोपाइन, मीन्स हमारे पास 3 कार्बन्स चेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये जो है ये डबल बॉन्ड्स कहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये इस तरीके से ब्रोमीन्स अपनी तरफ लेके जाएगा, वो जो इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका पार्शियल नेगेटिव होता है, इसका क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा H कार्बन्स, अब उसके बाद हाइड्रोजन डबल बॉन्ड्स कार्बन्स एंड CH3, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स किस कार्बन्स ने छीन लिए, इस कार्बन्स ने से इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास डायरेक्टली ब्रोमीन्स प्रेजेंस है नेगेटिव फॉर्म में, तो ब्रोमीन्स डायरेक्ट किसके ऊपर एक्ट करेगा, इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा H कार्बन्स H डबल बॉन्ड्स कार्बन्स, इसके साथ कौन आ जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। अब हमें ये बात तो समझ आया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेलो इन, मीन्स हेलो किसके लिए आता है, ब्रोमीन्स के लिए, और जो इन आता है वो किसके लिए, डबल बॉन्ड्स के लिए आ जाता है। आप इसको सिंपली क्या बोलते हैं, विनाइल भी बोल सकते हैं, इसको विनाइल भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एक ब्रोमीन्स यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड्स को विनाइल भी बोलते हैं। और फर्दर इसका जो रिएक्शंस अभी तक कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड्स अगेन मौजूद है, तो फिर ये किसके साथ रिलेटेड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स के साथ। अब जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स है वो ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ रूल, मार्कोनिकोव्स रूल। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अल्कीन्स जब पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने बताया था ये किस तरीके से ऐड होगा। मार्कोनिफ रूल्स यही बोलता है हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की नंबर्स ज़्यादा हो, और हेलोजन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हेलोजन्स की नंबर ज़्यादा हो। तो मीन्स ये किस तरीके से ऐड होगा, अब बताएं हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगा या इस कार्बन में ऐड होगा, हाइड्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन में ऐड होगा, क्योंकि ये क्या आ जाता है 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 बन जाएगा। अब उसके बाद ये जो ब्रोमीन है कहाँ पे ऐड होगा, इस पॉइंट पे ऐड हो जाता है। तो मीन्स ये पहले क्या बन जाता है कार्बन्स, और ये हमारा CH3, यहाँ पे क्या है ब्रोमीन, और ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन के तरफ, और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन्स, और ये जो हाइड्रोजन इसका पहले वाला हाइड्रोजन ये, और ये थर्ड हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या मौजूद है, ब्रोमीन्स नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पे एक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 C ब्रोमीन ब्रोमीन एंड CH3, इस मेथड में ऐड होगा। इसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिफ रूल। एंटी मार्कोनिफ रूल मैंने पहले बताया था, एंटी मार्कोनिफ रूल में क्या हो जाता है, परऑक्साइड, सिल्वर परऑक्साइड हो या हाइड्रोजन परऑक्साइड हो, परऑक्साइड्स के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, एंटी मार्कोनिफ रूल हो जाता है। एंटी मार्कोनिफ रूल यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो मैंने आर्डर भी आप लोगों को बताया, कौन सा 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इस मेथड में था। और उसके बाद अगर आप लोगों को ये बात भी याद हो कि अगर मैंने बोला सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में आ जाए तो वहाँ पे क्या बनता है, केटाइन, यहाँ पे केटाइन है, वहाँ पे क्या बनेगा A9, A9 में 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। तो इसलिए यही फॉर्म्स होता है, यही डिफरेंस हो जाता है। तो आप लोगों को इस मेथड को याद रखना चाहिए, और इसके प्रॉब्लम्स और इसके जो ये रिएक्शंस होते हैं आपके पेपर्स एज वेल एज MCQs जो पेपर्स होता है आपके एंट्री का, इसमें भी ये आ सकते हैं, ये एडिशंस का रूल्स यहाँ पे आ सकता है। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पहले हम बुक की स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या है, इथाइन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, ब्रोमीन यहाँ पे, और डबल बॉन्ड विनाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड नेक्स्ट ऐड हो गया। तो ब्रोमीन्स और ब्रोमीन्स एक कार्बन्स पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिफ रूल द एडिशन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू विनाइल ब्रोमाइड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिफ रूल्स, मार्कोनिफ रूल्स के हिसाब से होगा। इस रूल के बारे में हमने इथीन में भी पढ़ा था, अल्कीन्स में भी पढ़ा था। दिस रूल स्टेट दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स एज टू द कार्बन्स ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट एड विद द कार्बन्स ऑफ द कंपाउंड्स विद कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें नेगेटिव पार्ट्स कौन सा होगा, ये तो जाहिर सी बात है नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो नेगेटिव पार्ट है कहाँ पे होगा, जिसमें कार्बन्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। यहाँ पे ब्रोमीन है,
यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब दूसरा जो ब्रोमीन यहाँ पे डायरेक्टली ऐड होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की नंबर क्या है, कम है। इथाइंस कंबाइंस विथ हाइड्रोजन आयोडाइड्स एट रूम टेम्परेचर विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पे कितना होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन आयोडाइड से। एंड द रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेरी स्लो। हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन क्या होती है, वेरी स्लो होती है, मगर इसको भी हीट करके इसका रिएक्शंस भी हो सकता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर को हम फर्दर कंटिन्यू करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।